गुरु ब्रह्मा गुरु जय हो गुरुदेव महेश्वर। क्या बात, बहुत ही सुंदर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ हम सभी भक्तजन, सेवक जन, दास जन उस जगत गुरु का आभार करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर से आभार करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर कृपया करके आप पधारे और माता सती को निश्चित साथ लावे। आप इस धाम में आके अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाए और हम भक्तजनों को, चरण सेवकों को अपनी भक्ति का मार्गदर्शन करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर महादेव तेरी में प्यारे बोले। भगवान शंकर आज तो महादेव भोलेनाथ मन भगवान शंकर को भगवान के भक्तों ने अनन्य नाम से पुकारा, विभिन्न नामों से अलंकृत किया है और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे इतना। भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने जिस रूप में भगवान शंकर को पुकारा है, भगवान शंकर उसी रूप में उसके सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान शंकर जगत पिता है, परम पिता परमात्मा है, पूरे संसार की सांस है, धड़कन है, सृष्टि उन्हीं की हुकूमत से चलती है। भगवान शंकर अनादि है, जिनका न कोई प्रारब्ध है और न जिनका कोई अंत है। मैं उन भगवान शंकर को बारंबार नमन करते हुए, बालाजी सरकार से प्रार्थना करते हुए आज की इस कथा को मां भगवती सरस्वती की वाणी के माध्यम से सप्तऋषि लोक एवं ध्रुव लोक की स्थित और ध्रुव की तपस्या एवं वरदान, आज की कथा का ये प्रसंग आपके सामने। माघ महीने का अंतिम मंगलवार, मैं ठीक बोल रहा हूं? माघ महीने का अंतिम मंगलवार, शुक्ल पक्ष, और घर बैठे राम कथा और घर बैठे राम जी आ जाए, भगवान शंकर आ जाए, माता भगवती स्वयं आ जाए, आप जैसे भक्त और संत की जमात आ जाए, तो इससे बढ़िया हमारे लिए और आनंद हर्ष का विषय कुछ हो नहीं सकता है। ठीक भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान प्रसन्न चाहते हैं आपको, सदैव आपके चेहरे पे खुशहाली चाहते हैं और खुश चेहरा, प्रसन्न चेहरा सभी को अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ
कि वृंदावन के वृक्ष को मरमुन जाने कोई, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो। चलो सखी वहाँ चारिये जहाँ बसत ब्रजराज, सुवेक्षत हर मिले सुएक बंद दोनों का। आशीर्वाद कल्याण। अरे मेरे मुरली मनोहर द्वारका से आन कर मेरा भी बेड़ा पार कर दे भक्त अपना जान। बहुत ही सुंदर। वैष्णव भैया महादेव बाबा हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर माघ मास का अंतिम मंगलवार शुक्ल पक्ष, बड़े भाग्य सौभाग्य आनंद एवं हर्ष अति उत्साहित आप देख सकते हैं कि जब भगवान शंकर सृष्टि पर विचरण करते हैं, भगवान शंकर इस समय मृत्युलोक धरा पर आए हैं और वो धरा पर आकर अभी आप देखेंगे महाशिवरात्रि के दिन मां भगवती पार्वती के साथ भगवान का विवाह होने जा रहा है। इंद्र देवता ने यह सुंदर वातावरण बना रखा है। इंद्र देवता पानी बरसा रहे हैं, अपनी बौछारों से सृष्टि को साफ एवं सुंदर बना रहे हैं, क्योंकि उनके आराध्य भगवान शंकर जो मृत्युलोक में आकर मां भगवती पार्वती के साथ महाशिवरात्रि के दिन अपना विवाह रचाएंगे। मंगल आनंद हर्ष उत्साह बधाई गीत हल्दी उमटन सीताराम राधे श्याम कीर्तन सकीर्तन ये सारी सृष्टि पर इस समय उठ रही है। हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। कथा चल रही थी महाराज सप्त ऋषियों की। सप्त ऋषियों ने, सातों ऋषियों ने जाके काशी प्रयाग में अपने अपने नाम के मुताबिक वहां पर भगवान शंकर की प्रतिष्ठापना की है। और काशी विश्वनाथ भगवान के अगणित शिवलिंग रहे। सारे महापुरुषों ने, सारे सत्पुरुषों ने, सारे ऋषियों ने, बड़े बड़े महर्षियों ने प्रयाग में जाके तपस्या करके अपने ही नाम से भगवान शंकर का स्वरूप धारण करा के और उसकी प्रतिष्ठापना की है। तदंतर शिव शर्मा के समक्ष ध्रुवलोक प्राप्त हो गया। बात चलती है कि भगवान विष्णु के पार्षद शिव शर्मा को सारे लोगों की महाराज यात्रा करा रहे हैं। उसका महात्म्य बता रहे हैं कि जब मनुष्य इस संसार को त्याग कर जब अंतिम यात्रा के लिए यहां से विदा होता है तो जैसा वो करता है कर्म अपना वैसा फल पाता है। यहां पर शिव शर्मा ने संसार का त्याग वैराग करके सच्चे मन से निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति में अपना पूरा जीवन अंतिम समय जो बचता है वो भगवान की भक्ति में लगा दिया। शरणागत हो गए। घर परिवार धन संपत्ति समाज सबका त्याग कर और जो भगवान के लिए त्याग करते हैं
इतिहास साक्षी है, वो इस संसार में अमर हो जाते हैं। वो शरीर छोड़ने के पश्चात भी इतिहास साक्षी है, उनकी गाथाएं, उनका नाम लिया जाता है। भगवान के साथ बड़े सम्मान से उनका नाम अलंकृत किया जाता है। महाराज ये देखकर के तदंतर शिव महाराज के समक्ष ध्रुव लोक प्राप्त हुआ, उसे देखकर उन्होंने पूछा, बोले हे भगवत पार्षदो, हे विष्णु के पार्षदो, ये कौन सा रूप? तब विष्णु के पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, स्वयं शंभु मनु के एक पुत्र का नाम उत्तानपाद था और राजा उत्तानपाद के दो पुत्र हो गए। राजा उत्तानपाद के बोले दो पुत्र, रानी सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ है जो श्रेष्ठ था, और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ है। उत्तानपाद राजा की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने धर्म की नीति और सुरुचि माने संसार में रुचि, उसकी अंतर है। सुरुचि माने संसार के प्रति रुचि और सुनीति माने धर्म के प्रति सोच। जो सुनीति के गर्भ से ध्रुव नाम का पुत्र हुआ है, जो कनिष्ठ था वो छोटा था, ठीक है। एक दिन राजा उत्तानपाद जब राजसभा में बैठे हुए थे, एक समय की बात है, जब राजा उत्तानपाद अपने राजसभा में बैठे हुए थे, उस समय सुनीति ने अपने पुत्र को वस्त्र भूषणों से सजाकर भूषित करके राजा की सेवा में भेज दिया। राजा की सेवा में भेज दिया। विनयशील ध्रुव ने धाय के बालकों के साथ वो जाकर महाराज उत्तानपाद के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। अपने पिताश्री के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया है। ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में उत्तम भैया को बेटा देखकर बालोचित चपलता के कारण उसने भी पिता की गोद में चढ़ने की चेष्टा कर अपने बड़े भाई को उत्तम को उत्तानपाद अपने पिता की गोद में बैठा देखा तो ध्रुव जी के मन में उत्सुकता हुई, चंचलता हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठे। सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक देखकर फटकारते हुए कहा, ओ अभागे, ओ अभागिनी के पुत्र। जैसे ही ध्रुव की उत्सुकता राजा की गोद में बैठने के लिए हुई, उसी समय सुरुचि ने ध्रुव को फटकारते हुए कहा, ओ अभागिनी के पुत्र, क्या तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है? क्या तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है? क्या इस सिंहासन पर बैठने की योग पुण्य तूने नहीं किए? इस सिंहासन आसन पर बैठने के लिए तूने पुण्य नहीं किए? यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो तुम एक अभागिनी स्त्री के पेट से कैसे पैदा होता? अगर वास्तव में तू पुण्यवृत्ति होता या तेरी मां ब्रह्मवृत्ति होती तो तेरा जन्म एक अभागिनी स्त्री के पेट से कैसे हुए? मेरे परम सुंदर उत्तम को देख ले, वो सौभाग्य की अच्छी कोख में, वो सौभाग्यवती की अच्छी कोख से पैदा हुआ है, इसलिए वो पृथ्वी पति के अंक में सम्मान पूर्वक बैठा। बात क्या था? प्रथम रानी तो सुनीति थी और द्वितीय रानी सुरुचि थी, लेकिन
सुनीति के संतान का अभाव होने के कारण राजा ने विवाह पुनः करके सुनीति को अपने राजघराने में लिया है और सुनीति के गर्भ से सबसे पहले उत्तम जी का उत्तम ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हो गया। सुनीति को बड़ी चिंता रहती थी कि क्या मेरी कूक सूनी रह जाएगी, लेकिन भगवान विष्णु की तपस्या में, ईश्वर की तपस्या में महारानी सुनीति हमेशा रहती थी। तब तपस्या के लिए अपना सारा जीवन साधना में लगा दिया। भाग्य पर सुनीति गर्भवती हो जाती है और ध्रुव का जन्म हो जाता है, लेकिन सौत कब चाहेगी कि उसकी सौत के जो पुत्र है उसको भी इस सिंहासन का हकदार हो। अर्थात महाराज आगे कथा आती है कि राजसभा के बीच में सुनीति के द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर ध्रुव ने गिरते हुए आंसुओं को रोक लिया, अपमान कर दिया। तू अभागिनी के दूध से जन्म लिया है, तुझे राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, तू नहीं बैठ सकता है। जब इस तरह से सुरुचि ने सुनीति के पुत्र ध्रुव का अपमान किया है और ध्रुव जी की आंखों में आंसू भर आए। अपमानित होने पर ध्रुव ने गिरते हुए आंसुओं को रोक लिया और धैर्य धारण करके कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा ने भी उचित अनुचित कुछ नहीं कहा। राजा को तान पाद ये सारा दृश्य सारे वार्तालाप को देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद पश्चात राजा ने कुछ नहीं कहा। वे रानी सुरुचि के वशीभूत थे। वो राजा बड़ी छोटी महारानी सुरुचि के वशीभूत थे। कुमार ध्रुव राजा को प्रणाम करके बालकों के साथ अपने घर लौट गया और सुनीति ने बालक के मुख की क्रांति देखकर ही ताड़ लिया कि ध्रुव का अपमान हुआ। एक मां अपने पुत्र की वेदना को कैसे नहीं जान पाएगी कि मेरे पुत्र ध्रुव का इस समय बड़ी सभा में अपमान किया गया है। उन्होंने बार बार अपने पुत्र को मस्तक छुआ है और सांत्वना देकर हृदय से लगा लिया है। एकांत में माता सुनीति को देखकर बालक ध्रुव फूट फूट कर रोने लगे। मां की ममता फूट पड़ी। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को बार बार अपनी गोद में लेके उसका माथा चूमा है और सुनीति के अश्रुधारा बह रही है। और तदुपरांत ध्रुव की मां के इस हाल को देखकर स्वयं रोने लगे हैं। माता के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे हैं और सुनीति के समझा बुझाकर आंचल से ध्रुव मुंह पहुंचा और कहा, बेटा तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बेटा बोले तुम्हारे रोने का कारण क्या है? ये बेटा तुम इस तरह से क्यों रुदन करते हो? बताओ, महाराज के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया? महाराज के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है? बेटा बताओ। माता के आग्रह पूर्वक पूछने पर ध्रुव ने कहा, मां मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम और तुलसी दोनों ही महाराज की पत्नी हो ना? मां मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। आप और मां सुरुचि दोनों ही राजा की पत्नी हो, तो मैं भी राजा को केवल सुरुचि क्यों प्रिय है और क्या तुम पर उनका प्रेम नहीं? राजा को केवल मां सुरुचि क्यों प्रिय है? हे मां, क्या तुम पर राजा को प्रेम नहीं है? मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार है ना? मां मैं और मेरे बड़े भाई उत्तम दोनों ही समान रूप से राजकुमार, फिर सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों उत्तम है? फिर मां सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों उत्तम और क्यों मैं अधम हूं? मुझे कारण बताए, मैं अधम क्यों हूं? आजकल अधम पर बड़ा झगड़ा चल रहा है।
मेरे ये तो बना दे जरा, मेरी खड़ाऊ तो ठीक कर दे। भगवान के चरणों से खड़ाऊ उतार के हर को वजह से कोई जात बात मुझे नहीं, कोई हर को वजह से, अरे भाई सुन तो सही, क्या मैं तुझको हर को वजह से कोई जात बात। भगवान प्रकट हो जाते हैं, आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। रविदास जी एक जो है इतिहासकार बन गए, कवि बन गए, आज सम्मान लिया जा रहा है। सबरी ने बगी थी, मतंग ऋषि की शिष्या सबरी ने अपने गुरु की सेवा की थी। और जब सबरी ने घर परिवार छोड़ा था महाराज, शादी होने जा रही थी, हाथ में कंकन तेल उपटन सब चढ़ा हुआ था। जब पूछा कि ये भैंसे क्यों बांधे गए हैं, ये भैंसे क्यों बांधे? बोले इनकी बलि होगी। बोले क्यों होगी? बोले तुम्हारी शादी में इनका जो है मांस पका के और बारातियों को खिलाया जाएगा। अच्छा बोले मेरी शादी में तुम इतना अधर्म करोगे? मेरी शादी में तुम अधर्म करके माने ये कलंक मुझे लगाओगे? लो मैं उसी रात में सबरी भाग गई महाराज, कंकन बनाता, तेल चढ़ाता, उपटन लगाता और अंतर ध्यान हो गई सबरी मैया। घने जंगल में हिलनी थी, घने जंगल में निकल गई, सबरी की ढूंढानी बची और सबरी को कोई ढूंढ नहीं पाया। बहुत ढूंढा और जाके पेड़ पर माता सबरी चढ़ गई। रात में चढ़ जाती, दिन में पेड़ पे चढ़ जाती, रात में अपना विचरण करती थी। वहीं पर कई संतों का झुंड रहता था, एक सरोवर था और संतों का झुंड रहता था। संत उसमें स्नान ध्यान करते थे और सबरी ऊपर चढ़ी रहती थी। एक दिन सबरी उसमें स्नान करने के लिए जो ही पानी पीने स्नान के लिए प्रवेश किया। संतों ने कहा अरे क्या करती है तू, तो अधम जात की है, छोटी जात की है, जा तू इसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, ये तो हमारे लिए है, हमारे लिए। संतों ने कहा, भगवान ने नहीं कहा, छोटी जात वैसे सबरी बड़ी बेहाल हो गई। और जिस संतों ने अपमान किया था उसके अंदर कीड़ा पड़ गए, पानी गंदा हो गया, दुर्गंध हो गई, माने पानी में माने गंध आने लगी। अब उन संतों के लिए कहीं जल नहीं था पीने के लिए। जब बृहस्पति जी पहुंचे, एक आपके सदगुरु पहुंचे, नारायण जी बोले क्या हो गया? बोले महाराज हमारे लिए तो एक सरोवर था, वो भी एक भील ने आके गंदा कर दिया, उसमें जो है कीड़े पड़ गए हैं और पानी पीने के लिए। बोले यही तो तुमने गलती कर दी है, तुमने उसका अपमान किया है। वो भक्त तो भगवान की विशेष भक्त है, तुमने अपमान किया है, जाओ क्षमा याचना मांगो। क्षमा याचना मांगी और तब जाके उस सरोवर का पानी साफ होता है। आप समझ सकते हो, हम किसी भी वर्ग का अपमान नहीं कर सकते। गाली करके और ऋषियों को भी भजन के लिए स्वतंत्र कह दिया कि जब तक मैं विचरण करता हूँ, राम जब तक है इस संसार में, ऋषियों तुम बेधड़क भगवान की भक्ति में नहीं चल रही थी। बोले ये बात चल रही थी सुनीति ने। महाराज बात केवल ये चल रही थी, मैं कहां पहुंच गया? सुनीति उत्तम क्यों है? ध्रुव का ये वचन सुनकर सुनीति ने लंबी सांस खींचकर कहा, बेटा जब ध्रुव जी की इस तरह की बात सुनी, मां सुनीति ने लंबी सांस खींचकर कहा, बेटा सुनीति ने जो कुछ कहा है वो सत्य है। बेटा ध्रुव, महारानी सुनीति ने जो कहा है वो सब सत्य है। ये महाराज की पटरानी है। अब तो बात समझ में आ गई, पटरानी है, सौतन है। सबसे पहले विवाह देवी महारानी सुनीति के साथ महाराज का हुआ था। पटरानी है, इसलिए सब रानियों में अधिक प्रिय है। तात उसने दूसरे जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया होगा, उसी पुण्य की बुद्धि से सुनीति के प्राप्त प्रति राजा अच्छी रुचि रखते। जो मेरी जैसी अभागिनी स्त्री है उनमें राजा की वैसी प्रीति नहीं, जो मेरे जैसी अभागिनी पत्नी है उसमें राजा की ऐसी रुचि नहीं है। उत्तम भी महान और पुण्य राशि का उपप्रदान किया, इसलिए उसने उस पुण्य यात्रा स्त्री की उत्तम कोख में जन्म लिया है। और यही कारण जवाब दे दिया महारानी सुनीति ने, बेटा
वो राज सिंहासन का बैठने का अधिकारी माना गया है, वो राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी माना गया। हे महामते, हे पुत्र, थोड़ी तपस्या करने के कारण मैं और तुम राजा के समीप पहुंचकर भी राजलक्ष्मी के पात्र नहीं हो सकते हैं। अगर हम थोड़ी बहुत तपस्या भी कर लेंगे तो हम राजा के समीप तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। बेटा, अपना पूर्व जन्म का कर्म ही मान अपमान का कारण होता। अपने पूर्व जन्म का कर्म ही अपने मान अपमान का कारण होता। आज आप सम्मान के साथ बैठे हैं। आइए बैठिए, दादाजी बैठिए, भैया बैठिए। ये आपके पूर्व जन्म का तब तपस्या का कारण है कि बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आपको सम्मान दिया जाता है। आपको बैठने के लिए आसन एवं व्यवस्था की जाती है। आपके पूर्व जन्म का कर्म का सम्मान ऐसे ही मिलता है। सम्मान तो आपको त्याग, वैराग, तप, तपस्या, साधना, सत्य व्रत, धर्म व्रत, परोपकार, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं जन्माई। दूसरे के लिए तत्पर रहिए, दूसरे के दुख सुख को बांटने की कोशिश करिए। मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा और निर्मल मन स्वयं हुए पावा। मेरे पास कपट छल ये बिल्कुल मतलब नहीं रखते हैं, ये मुझसे दूर रहते हैं। मेरे पास तो आप जैसे भोले भाले मेरे भक्त संत जो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मेरी शरण में रहते हैं। मैं उनके कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अपना पूर्व जन्म का कर्म ही मान और अपमान में कारण होता। अपने पूर्व जन्म का कर्म ही अपने मान और अपमान का। अब देखिए, कोई मान सम्मान चाहे तो मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। आपके कर्म के अनुसार आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी स्थिति चंचल है, आप एक जगह स्थिर रहते ही नहीं है। आपको कहीं ये पेड़ अच्छा लगता है, कहीं वो फूल अच्छा लगता है, कहीं वो डाली अच्छी लगती है, किसी का खेत अच्छा लगता है, किसी की दुकान आपको अच्छी लगती है, किसी के लड़के बच्चे अच्छे लगते हैं, किसी की कोठी कार। आप भगत करना अर्थात बेटा अपना पूर्व जन्म का कर्म ही मान और अपमान में कारण होता है। अतः तुम इसके लिए शोक मत करो। अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया तो आप इसके लिए शोक मत करो। आपके अच्छे काम में सेंध लगाने वाले बैठे हैं और भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। जब आपने पूर्व जन्म में संत महात्मा कोई रहे होंगे तो ठीक है, आप पर जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरी करो। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में मैं आपको मौका देता हूं, आपको भगत संत बना के बैठाता हूं। आप इस जन्म में और तपस्या करिए। जब आपकी तपस्या बिल्कुल एक सवा सोने की तरह खड़ी हो जाएगी, तब मैं आपको संपूर्ण लाभ दे दूंगा इसका। तपस्या करो। हम एक दिन बैठ के अभी देखिए कल ही तब ध्रुव जी बोले माँ, यदि मैं मनु के कुल में उत्तम हुआ हूँ, राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और तुम्हारी कोख से मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरी बात सुन लो। मैया, अगर मैं मनु के कुल में उत्तम कुल में पैदा हुआ, राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं यदि मैं, तो तुम्हारी कोख से पैदा हुआ हूं। मेरी माँ, तुम मेरी बात सुन लो। यदि तपस्या ही सब संपत्ति का कारण है, तपस्या ही सारी संपत्तियों का कारण है। तपस्या देखिए, बगैर तपस्या के, साधना के, पूजा के, आराधना के किसी का कल्याण नहीं देगा। ये तो आपको उसमें लगा रहना पड़ेगा। अब आपका मंदिर बन गया, बोले माता का मन सो जाओ, अब क्या करना, बोले भगत संत आएंगे आते। अरे नहीं, आप अगर सो गए तो गड़बड़ हो जाए। आप चेतन रहिए, आप भगवान की भक्ति में लीन रहिए। भगवान के लिए हम और भक्तों के लिए, इस राष्ट्र के लिए, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए हम अच्छे से अच्छा और क्या कर सकते हैं।
ऋषि ऋषि क्यों बने वो? उन्होंने वेदों पर रिसर्च किया, मृत्यु लोक में आके अच्छे बुरे का रिसर्च किया। जब उनको ऋषि कहा गया, समझ में आ रही है? तो आप रिसर्च करके बोले अब क्या माता का मंदिर बन गया, बाउंड्री हो गई, अब तो जहां सीताराम आराम से घर में सोते। नहीं नहीं नहीं, राम काज कीने बिना सो मोह कहां विश्राम। अगर आपने पीड़ा उठाया धर्म का, तो अभी धर्म जहां विराम नहीं लेता। अरे धर्म तो उस दिन विराम लेगा जब आप इस संसार से अंतिम सांस को जहां छोड़ के जब अपने आगे के जीवन में जाओगे, ये आपके साथ चला जाएगा अंतिम सांस तक। मैंने कथा में ये भी कहा था, आप कर्म भूमि में कर्म करिए, आप किसी भी क्रीड़ा में हैं, आप भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए किसी भी क्रीड़ा में, क्योंकि आत्मा पवित्र है और आपका शरीर तो मलक्ष है, इसके अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ। आपके अंदर जो थूक है, जो लार है, अभी तक इसके अंदर है जब तक पौरुष है। ये लार ये थूक इसके अंदर है जब तक पौरुष है, हमको गंदा नहीं। अगर इसको बाहर फेंक दें तो हम इसको वापस नहीं ले सकते तत्काल। आप समझ